नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम की यूनिट 9 की वीडियो सीरीज़ हम बना रहे हैं, जिसमें हम कवर कर रहे हैं इंफॉर्मेशन एवं कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी को आपके एग्ज़ाम के लिहाज से। जिसके पिछले वीडियो में हमने बात करी थी नेटवर्क के प्रकार की। इसके अलावा हमने OSI मॉडल, TCP/IP मॉडल की भी चर्चा कर ली थी। यदि आपने हमारा पिछला वीडियो देखा है तो आप हमें TCP/IP मॉडल, OSI मॉडल मतलब TCP/IP, OSI इनका फुल फॉर्म कमेंट सेक्शन में बताएं। और इस वीडियो में हमें चर्चा करनी है या इस वीडियो से शुरुआत करनी है डाटा संचार की, डाटा कम्युनिकेशन की। दोस्तों, इस बिंदु के अंतर्गत हम कवर करेंगे डाटा संचार होता क्या है, इसके घटक कौन कौन से हैं, सिग्नल के प्रकार की भी चर्चा हमें करनी है, डाटा संचार की विधियों को हम देखेंगे, डाटा संचार के प्रकार की बात हम करेंगे, प्रमुख प्रोटोकॉल डाटा संचार से संबंधित इनको भी हमें देखना है। फिर भारत के प्रमुख डेटा सर्विस प्रोवाइडर की बात हमें करनी है और हमेशा की तरह अंत में अभ्यास प्रश्न पुस्तिका की चर्चा भी हम करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, जो ये प्रश्न है ये आपके लिए इस कंप्लीट चैप्टर के बाद देखने को मिलेंगे, क्योंकि आपने देखा होगा हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स का जो एजेंडा है उसमें आपसे कहा है अंत में हमेशा की तरह अभ्यास प्रश्न पुस्तिका अर्थात MCQ क्वेश्चन भी हम डिस्कस कर लेंगे। लेकिन अभी तक हमने काफ़ी सारे वीडियोस से ऐसा नहीं किया, क्योंकि आपको एक साथ इस पूरे इंफॉर्मेशन एवं कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी वाला जो चैप्टर है, अर्थात जिस चैप्टर की हम बात कर रहे हैं उसके सारे MCQ आपको एक साथ मिलने वाले हैं। इसके बाद फिर अगला चैप्टर चालू होना है। जिस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक्स के MCQ हमने उसके बाद कवर किए थे, उसके बाद ये हमारा दूसरा चैप्टर है जिसमें कई सारे सब टॉपिक्स हैं। उन सारे सब टॉपिक्स के खत्म होने के बाद हमें MCQ की चर्चा करनी है। तो चलिए उस चर्चा को अभी विराम देते हुए हम बात करते हैं डाटा संचार के बारे में। क्या होता है डाटा संचार, इसकी बात हम सबसे पहले कर लेते हैं। तो दोस्तों, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा एक कंप्यूटर से डेटा, निर्देश तथा सूचनाएं दूसरे कंप्यूटर तक पहुंचती हैं उसे डेटा संचार कहा जाता है। किसे कहा जाता है दोस्तों? एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक डेटा, निर्देश, सूचनाएं आदि पहुंचती हैं, उसे हम कहते हैं डेटा संचार, डाटा कम्युनिकेशन। ठीक। फिर दोस्तों, जो ये डाटा संचार की प्रक्रिया होती है यह संचार चैनल के माध्यम से पूरी की जाती है। प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि डाटा संचार की प्रक्रिया किसके माध्यम से पूरी होती है? तो संचार चैनल के माध्यम से डाटा कम्युनिकेशन की प्रक्रिया पूरी होती है। दोस्तों, डाटा को सिग्नल्स के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जा सकता है या पहुंचाया जाता है। ध्यान रखना है, जो डाटा को हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक A से B के पास तक भेजते हैं, उसमें दोस्तों हम डाटा को सिग्नल के रूप में परिवर्तित करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजते हैं। उम्मीद है इतनी चीज़ें एकदम आपको क्लियर होंगी। डाटा संचार क्या होता है? कुछ नहीं होता, एक प्रोसेस होती है जिसमें हम डेटा, निर्देश, सूचनाएं आदि चीज़ों को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर या एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक भेजते हैं। उम्मीद है इतनी चीज़ें आपके लिए बिल्कुल क्लियर होंगी। यदि हम बात करें डाटा संचार के घटक के बारे में, तो कंपोनेंट्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन इसमें शामिल है सेंडर या प्रेषक, सूचना, इंफॉर्मेशन, मीडियम, माध्यम जिस माध्यम से आप भेज रहे हैं, रिसीवर अर्थात प्राप्तकर्ता, प्रोटोकॉल अर्थात संदेश भेजने और प्राप्त करने के जो नियम होते हैं उसे हम प्रोटोकॉल कहते हैं। हमने पहले भी चर्चा की हुई है। जिस प्रकार से यदि आप सड़क पर चल रहे होते हैं
तो आपके लिए वहाँ पर आरटीओ के रूल्स एंड रेगुलेशंस मान्य होते हैं। इसी प्रकार से जब आपका डाटा किसी माध्यम में चल रहा होता है तो वहाँ उनकी अलग से प्रोटोकॉल्स होते हैं जिनको फॉलो करना होता है। दोस्तों, प्रेषक मतलब भेजने वाला, इन्फॉर्मेशन मतलब क्या भेज रहा है, मीडियम मतलब किस माध्यम से भेज रहा है, रिसीवर मतलब जिसको भेज रहा है, और प्रोटोकॉल मतलब ये सब करने में, अपना डाटा भेजने में, सूचना संदेश निर्देश भेजने में जिन नियमों का पालन करना होता है उन्हें प्रोटोकॉल कहते हैं। जैसे रोड पर चलने के लिए यदि आप पैदल चल रहे हैं तो आपको बाई ओर से चलना है, बाइक चला रहे हैं तो आपके हेलमेट लगाना है, लाइसेंस रखना है, गाड़ी के कागज रखने हैं, यदि कार का मामला है तो सीट बेल्ट लगाना है, हैवी व्हीकल है तो उसका लाइसेंस होना चाहिए। तो वहाँ के प्रोटोकॉल, उसी प्रकार से दोस्तों डाटा संचार के भी प्रोटोकॉल होते हैं। उसके बारे में आपको यहाँ पर 5वां बिंदु बताया जा रहा है। संदेश भेजने और प्राप्त करने के जो नियम होते हैं उसे हम प्रोटोकॉल कहते हैं। यहाँ पर आप इस एक डायग्राम के माध्यम से चीज़ों को समझने का प्रयत्न कर लें। अब आप देख सकते हैं 5 चीज़ों का समावेश इसमें किया हुआ है। कैसे? एक भेजने वाला है सेंडर, जिसे प्रेषक कहते हैं, ठीक। यहाँ पर माध्यम है ट्रांसमिशन का माध्यम, किस माध्यम में संदेश को भेजा जा रहा है। और जब आप भेजेंगे तो यहाँ पर ये इंफॉर्मेशन है, सूचना है, यहाँ पर प्राप्त करता है। अब दोस्तों, प्रेषक से इंफॉर्मेशन भेजी जानी है, रिसीवर तक जानी है। तो इनको जब आप इंफॉर्मेशन भेजेंगे तो आपको किसी न किसी माध्यम का उपयोग करना ही होगा सूचना को भेजने के लिए, पहली चीज़। और भेजने के लिए आपके पास सूचना भी होनी चाहिए, ठीक। और जब आप भेजेंगे तो वही जिस प्रकार से हम सड़क का उपयोग करते हैं तो हमें वहाँ के आरटीओ के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना होता है। उसी प्रकार से जब आप मैसेज भेजेंगे, किसी मीडियम का उपयोग करेंगे, तो आपके लिए इनके प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना होगा। उम्मीद है इतनी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। अब बारी आती है डाटा सिग्नल के प्रकार की, टाइप्स ऑफ डाटा सिग्नल, डाटा सिग्नल के प्रकार। उम्मीद है आपको इतनी चीज़ें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होती जा रही होगी, और यदि ऐसा है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। मैं हमेशा बोल देता हूं आपसे, कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, लेकिन आप कभी भी उसका उपयोग नहीं करते। आप हमें ज़रूर बताएं। कुछ एक स्टूडेंट हैं जो लगातार कमेंट करके हमारे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं, हमारा मनोबल बढ़ाते रहते हैं। उन सब के बेस पर आप सबको वीडियोस मिलते हैं। यदि वो भी कमेंट ना करें, हम लोग को अप्रिशिएट ना करें, तो फिर हम लोग इतने उत्साह के साथ लगातार वीडियोस कैसे बना पाएंगे। तो आप भी बढ़िया उसे कमेंट करें, वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण समय हम अपने जीवन का इन वीडियोस को बनाने में लगा रहे हैं। और यदि आपको हमारे इन वीडियोस से बेनिफिट हो रहा है तो अपना नैतिक दायित्व माने हमारा सपोर्ट करना, और आपके कमेंट से तो खैर हमें मोटिवेशन मिलता है, और फिर हम लगातार आपके लिए इसी प्रकार से काम करते रहते हैं। हमें बात करनी है डाटा सिग्नल के प्रकार की, ठीक। सबसे पहले देखना है, 2 प्रकार में डिवाइड किया है, डिजिटल सिग्नल और एनालॉग सिग्नल। तो डिजिटल सिग्नल क्या होते हैं, सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं डिजिटल सिग्नल की। तो दोस्तों, इस सिग्नल में, किस सिग्नल में, डिजिटल सिग्नल में डाटा का इलेक्ट्रॉनिक रूप में आदान प्रदान किया जाता है। ध्यान रखें दोस्तों, डिजिटल सिग्नल में जो डाटा होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक रूप में आदान प्रदान किया जाता है। सबसे पहला बिंदु जो आपको ध्यान रखना है, इलेक्ट्रॉनिक रूप में तो दोस्तों एक ही प्रकार से होता है, वो है बाइनरी कोड में या बाइनरी डिजिट में बोलना चाहिए दोस्तों, है ना। तो जब हम डिजिटल सिग्नल की बात करते हैं तो इसमें डाटा का आदान प्रदान इलेक्ट्रॉनिक रूप में होना है, और इलेक्ट्रॉनिक रूप में होना है तो हमें 0 और 1 के रूप में, अर्थात बाइनरी संख्याओं के रूप में इसको लेना है। इसके उदाहरण है थर्मामीटर, इसको आप ध्यान रख लें। अब यदि हम बात करें डिजिटल सिग्नल की तो आपको इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा 0101 के फॉर्मेट में। फिर बारी आती है एनालॉग सिग्नल की। दोस्तों, एनालॉग सिग्नल में डाटा को रेडियो तरंगों के रूप में आदान प्रदान किया जाता है। इसका उदाहरण है टेलीफोन लाइन। आपको ध्यान क्या रखना है, जो टेलीफोन लाइन के माध्यम से डाटा भेजा जाता है वह एनालॉग सिग्नल के रूप में भेजा जाता है, रेडियो तरंगों के रूप में डाटा का आदान प्रदान होता है। यहाँ पर आप समझ सकते हैं।
उम्मीद है इतनी चीज़ें क्लियर होंगी। फिर बारी आती है डाटा संचार की विधियाँ, मेथड्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन। इनकी चर्चा भी हम कर लेते हैं। 3 भागों में या 3 प्रकार से हमने डाटा संचार की विधियों को बांट कर देखा है। पहला सिंप्लेक्स मेथड, फिर हाफ ड्यूप्लेक्स या अर्ध ड्यूप्लेक्स, इसके बाद फुल ड्यूप्लेक्स या पूर्ण ड्यूप्लेक्स। अब एक एक करके दोस्तों इन्हीं की चर्चा हमें विस्तार से करनी है। सबसे पहले बात करेंगे सिंप्लेक्स की, फिर अर्ध ड्यूप्लेक्स या हाफ ड्यूप्लेक्स मेथड की, फिर फुल ड्यूप्लेक्स या पूर्ण ड्यूप्लेक्स मेथड की। शुरुआत हमें करनी है सिंप्लेक्स विधि या सिंप्लेक्स मेथड से। सिंप्लेक्स सिंपल है, बिल्कुल सिंपल कैसी है? इसमें डेटा का फ्लो सदैव एक ही दिशा में होता है। एक समय में सेंडर के द्वारा एक ही दिशा में डेटा भेजा जा सकता है। किसमें? सिंप्लेक्स मेथड में। रिसीवर के द्वारा सेंडर को वापस संदेश नहीं भेजा जा सकता। याद रखें दोस्तों, डाटा कम्युनिकेशन की या डाटा के संचार की ऐसी मेथड, दोस्तों आप इसको ऐसे समझ लें, डाटा संचार, डाटा कम्युनिकेशन, जब आप फ़ोन पर बात कर रहे होते हैं, मोबाइल फ़ोन का उपयोग करते हैं, तो भी आप डाटा का संचार, डाटा कम्युनिकेशन ही कर रहे होते हैं। एक स्थान से निर्देशों को दूसरे स्थान पर भेज रहे होते हैं। तो किस किस प्रकार से भेजे जा सकते हैं, उनकी चर्चा हमें यहाँ पर करनी है। कितने प्रकार हो सकते हैं? या तो आप किसी इंसान को एक बार में सिर्फ ऑडियो भेज सकते हैं, सुन नहीं सकते, है ना, एक ही समय में, या फिर आप एक बार में भेज भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, जैसे यूजुअली फ़ोन में होता है। आपके बहस हो जाती है एक समय पर दोनों, भेजने वाला, प्राप्त करने वाला, और तुरंत जब प्राप्त करने वाला भेजने लग जाए तो वो भेजने वाला बन जाएगा। तो एक ही समय में दोनों ओर से वार्तालाप होता है। एक वो तरीका हो गया। एक समय में केवल एक बात कर सकता है, एक दूसरा तरीका हो गया। एक तीसरा तरीका क्या हो गया कि डाटा एक ही दिशा में फ्लो होना है, दूसरा भेज ही नहीं पाएगा। तो जब दोस्तों एक ही दिशा में डाटा फ्लो होना है, उसे हम कहते हैं सिंप्लेक्स मेथड। जब एक समय में एक ही स्थान पर डाटा फ्लो होगा, एक ही दिशा में डाटा फ्लो होगा, उसे हम कहेंगे अर्ध ड्यूप्लेक्स। पूर्ण ड्यूप्लेक्स क्या होगा? जब एक ही समय में, समान समय में दोनों साइड से डाटा फ्लो हो, उसे हम कहते हैं पूर्ण ड्यूप्लेक्स। विस्तार से इनकी चर्चा करनी है, मैंने आपको सिर्फ समझाने के हिसाब से पहले बताया। अब हम चर्चा कर रहे थे सिंप्लेक्स मेथड की। इसमें डाटा का फ्लो सदैव एक ही दिशा में होता है। पहली चीज़, एक समय में सेंडर के द्वारा एक ही दिशा में डाटा भेजा जा सकता है। दोस्तों पहली ही लाइन को फिर से यहाँ पर दूसरे तरीके से लिख दिया। फिर रिसीवर के द्वारा सेंडर को वापस संदेश नहीं भेज सकते सिंप्लेक्स मेथड में। इसका उदाहरण है दोस्तों रेडियो। अब रेडियो में दोस्तों जिसको आपके लिए इन्फॉर्मेशन देनी है, जो सूचनाएं, जो भी चीज़ें रेडियो में चल रही होती हैं, उसको सिर्फ सुना जा सकता है। सेंडर ने आपको चीज़ें भेज दी रेडियो पर, आप लेकिन रेडियो पर उत्तर नहीं दे सकते, आप कुछ नहीं भेज सकते। मतलब जो इस प्रकार का डाटा का कम्युनिकेशन हो रहा है वह सिंप्लेक्स विधि के द्वारा हो रहा है। एक दिशा में डाटा का फ्लो हो रहा है। एक दिशा में कैसे कि सेंडर ने एक समय में सेंडर के द्वारा एक दिशा में डाटा प्रवाहित कर दिया और आपके रेडियो पर आ गया, लेकिन आप उसको जवाब या कोई संदेश नहीं भेज पा रहे। इसको कहते हैं सिंप्लेक्स मेथड। यूनिडायरेक्शनल डाटा ट्रांसमिशन, मतलब एक दिशी डाटा प्रवाह, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। फिर बारी आती है अर्ध ड्यूप्लेक्स विधि की। इसमें क्या होगा दोस्तों, हाफ ड्यूप्लेक्स मेथड में सिंप्लेक्स मेथड की तुलना में, जहां सिंप्लेक्स मेथड में एक दिशा में डाटा प्रवाह हो रहा था, यहां पर दोस्तों होगा दोनों साइड डाटा प्रवाह, लेकिन एक समय में सिर्फ एक जगह होगा। अब देखते हैं दोस्तों, जो अर्ध ड्यूप्लेक्स मेथड है, इस विधि में जो डेटा का फ्लो है दोनों दिशाओं में होता है, पहली चीज, लेकिन एक समय में केवल एक ही दिशा में डाटा का फ्लो हो सकता है। इसमें सेंडर और रिसीवर दोनों ही डेटा ट्रांसमिट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दो लोग ऐसे डिवाइस से जुड़े हुए हैं जो अर्ध ड्यूप्लेक्स विधि, हाफ ड्यूप्लेक्स मेथड का उपयोग करते हैं, तो वहां पर डाटा ट्रांसमिशन दोनों व्यक्ति कर पाएंगे, लेकिन एक समय में एक व्यक्ति एक साथ नहीं बोल पाएंगे, जैसा हम अपने फोन में देखते हैं, है ना। तो अर्ध ड्यूप्लेक्स मेथड में दोस्तों दोनों साइड डाटा का प्रवाह होगा, लेकिन एक समय में एक ही दिशा में डाटा का प्रवाह होगा। दोस्तों यहां पर वही चीज फिर से लिख दी, परंतु एक समय में केवल एक के द्वारा ही डेटा ट्रांसमिट किया जाएगा।
उदाहरण वॉकी टॉकी, आप इसका एग्जाम्पल मान सकते हैं। हैंड हेल्ड ट्रांसीवर को भी आप ले सकते हैं। फिर बारी आती है पूर्ण ड्यूप्लेक्स की। आप यहां पर देख भी सकते हैं बोथ डायरेक्शन बट ओनली एट अ टाइम, ओनली वन एट अ टाइम। समझ रहे हैं बात को? मतलब आप दोनों दिशाओं में हाफ ड्यूप्लेक्स में डाटा ट्रांसमिट कर देंगे, किंतु एक समय में एक के द्वारा ही डाटा का ट्रांसमिशन किया जा सकता है। अब बारी आती है पूर्ण ड्यूप्लेक्स विधि की, फुल ड्यूप्लेक्स मेथड की। इसका एग्जाम्पल तो दोस्तों आपका मोबाइल फोन ही है। एक साथ आप क्या दोनों दिशाओं में डाटा को ट्रांसमिट कर सकते हो, देखिए, और एक ही समय में कर सकते हो। इस विधि में डाटा का फ्लो दोनों दिशाओं में होता है, एक ही समय में दोनों ओर डाटा का फ्लो हो सकता है। इसमें सेंडर और रिसीवर दोनों एक ही समय में दोनों दिशाओं में डाटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं। उदाहरण मोबाइल फ़ोन चैटिंग, आपने देखा होगा मोबाइल फ़ोन चैटिंग में एक साथ दोनों लोग मैसेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। ठीक है, उम्मीद है सारी चीज़ें क्लियर होंगी। फिर यहाँ पर दोस्तों बारी आती है संचार के माध्यम, मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन की। तो सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं माध्यम क्या होता है। पहले बेसिक अंडरस्टैंडिंग वाली बात है, आप समझते होंगे मीडियम क्या होता है। फॉर एग्जांपल आपको यहाँ से या फिर जहाँ पर भी आप रह रहे हैं, आपको दिल्ली जाना है, और यदि आप मान लो दिल्ली में ही है तो कहीं और आप सोच लीजिए। ठीक, आपको एक पर्टिकुलर ए स्थान से बी स्थान तक जाना है, तो मीडियम क्या होता है? या तो आप सड़क के थ्रू जा सकते हैं, या आप हवाई जहाज या वायुयान का सहारा ले सकते हैं, एक माध्यम आप उसको भी बना सकते हैं, या आप दोस्तों फिर जल मार्ग का सहारा ले सकते हैं। तो दोस्तों ये तीन जो तरीके आपको बताए गए हैं, ये मीडियम है, किस माध्यम से आप जा रहे हैं। आप माध्यम के रूप में सड़क का उपयोग कर रहे हैं, आप वायु परिवहन का उपयोग कर रहे हैं, या जल परिवहन का उपयोग कर रहे हैं। तो दोस्तों उसी प्रकार से डाटा के कम्युनिकेशन में भी माध्यम होते हैं, किस माध्यम में आप डाटा को ट्रांसमिट कर रहे हैं। वही चीज लिखी है, संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए जिन उपकरणों का उपयोग किया जाता है उन्हें माध्यम कहा जाता है। उदाहरण केबल, वाईफाई, फाइबर ऑप्टिक्स, सैटेलाइट आदि आदि आदि। दोस्तों इनका वर्गीकरण दो प्रकार से किया जाता है। किनका वर्गीकरण? माध्यम का वर्गीकरण। दोस्तों माध्यम एक संस्था का भी नाम है, यदि आप इसके बारे में जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। माध्यम एक संस्था है, भोपाल से इसका संबंध है, क्या काम होता है, क्या करती है, कब स्थापना हुई थी, जितनी भी चीजें आपको पता है, चाहे एक हो, अपनी स्वेच्छा के अनुसार कमेंट में बता दें। ठीक, तो दोस्तों माध्यम का वर्गीकरण दो प्रकार से किया गया है। पहला निर्देशित माध्यम और दूसरा अनिर्देशित माध्यम, गाइडेड मीडियम और अनगाइडेड मीडियम। ठीक है, बारी आती है सबसे पहले निर्देशित माध्यम की, क्योंकि पहले नंबर पर इसको ही लिख दिया। तो अब इसकी चर्चा कर लेते हैं गाइडेड मीडियम की। जब डाटा का ट्रांसमिशन किसी केबल की सहायता से किया जाता है तो उसे गाइडेड मीडियम कहते हैं। ये केबल दोस्तों कॉपर, टिन, एल्यूमिनियम या सिल्वर के बने होते हैं। उदाहरण कोएक्सियल केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल, फाइबर ऑप्टिक्स केबल। उम्मीद है चीज़ों को आपने देखा होगा, नहीं देखा है तो इस वीडियो में आगे हम चर्चा कर लेंगे, ऐसी संभावना है। ठीक है, आपको निर्देशित माध्यम में ध्यान रखना है, जब ट्रांसमिशन किसकी सहायता से होता है? केबल की सहायता से होता है। और दोस्तों केबल में क्या होगा? या तो कोएक्सियल केबल होगी, या ट्विस्टेड पेयर केबल होगी, या ऑप्टिकल फाइबर केबल होगी। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर को भी आप केबल में माने, नहीं तो आप बोलोगे सर ये तो प्रकाश के पूर्णांतरिक परावर्तन पर आधारित है, अंदर वायर जैसा कुछ दिख नहीं रहा है। लेकिन फिर भी दोस्तों ऑप्टिकल फाइबर में आप एक देख लेंगे पतला सा पाइप जैसा, बढ़िया, उसको आप केबल में मानेंगे। ठीक, केबल के अंतर्गत वो आता है। तो और इसको निर्देशित माध्यम कहते हैं क्योंकि केबल के थ्रू जाना है, इधर उधर भटकाव ज़्यादा है नहीं, एक फिक्स डायरेक्शन में डाटा का ट्रांसमिशन होना है। अब बारी आती है अनिर्देशित माध्यम की या अनगाइडेड मीडियम की। दोस्तों जब डाटा का ट्रांसमिशन किसी वायरलेस टेक्नोलॉजी की सहायता से किया जाता है, जब डाटा का ट्रांसमिशन किसी वायरलेस टेक्नोलॉजी की सहायता से किया जाता है उसे अनगाइडेड मीडियम कहते हैं। उदाहरण वाईफाई, रेडियो ट्रांसमिशन, माइक्रोवेव, सैटेलाइट आदि। उम्मीद है इतनी चीज़ें एकदम क्रिस्टल क्लियर आपको हो गई होगी।
कि जब हम क्या बोलते हैं, वर्गीकरण करते हैं किसका, मीडियम का, तो दो प्रकार से करते हैं, निर्देशित माध्यम और अनिर्देशित माध्यम। निर्देशित माध्यम वे जिनमें डाटा का ट्रांसमिशन केबल की सहायता से किया जाता है, और जिन जिन केबल की सहायता से आप डाटा का ट्रांसमिशन करते हैं उनके उदाहरण आप इसमें रख लें। फिर अनिर्देशित माध्यम वे जिनमें डाटा का ट्रांसमिशन वायरलेस टेक्नोलॉजी की सहायता से किया जाता है, उसे हम कहते हैं अनिर्देशित माध्यम या अनगाइडेड मीडियम। अब उन सारे आप डिवाइसेस को रख लें जो वायरलेस हैं, जैसे कि वाईफाई, रेडियो ट्रांसमिशन, माइक्रोवेव, सैटेलाइट आदि। ठीक है, अब यहां पर आपके लिए फिर से एक फ्लो चार्ट के माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया है। संचार माध्यम को, कम्युनिकेशन मीडियम को दो भागों में बांटा है, जैसे कि हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं, निर्देशित माध्यम और अनिर्देशित माध्यम। निर्देशित माध्यम मतलब गाइडेड मीडियम, फिर अनगाइडेड मीडियम। अब निर्देशित माध्यम को पुनः तीन प्रकार से बांटा है। इसमें हम केबल का उपयोग करते थे, तो ट्विस्टेड पेयर केबल के द्वारा ट्रांसमिशन, ऑप्टिकल फाइबर केबल के द्वारा और कोएक्सियल केबल के द्वारा। इसी प्रकार से दोस्तों अनिर्देशित माध्यम या अनगाइडेड मीडियम के लिए रेडियो वेव ट्रांसमिशन, माइक्रोवेव ट्रांसमिशन, इंफ्रारेड ट्रांसमिशन में बांटा है। अब विस्तार से हमें एक एक करके इनकी चर्चा करनी है। तो दोस्तों इनकी चर्चा हम कर लेंगे अगले वीडियो में, यहीं से हम वीडियो की शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए बने रहें आप हमारे साथ, लगातार मेहनत करें। यदि आपको हमारी वीडियो से बेनिफिट हो रहा है तो हमारा सपोर्ट भी करें, लेकिन मेहनत करना ना छोड़ें, लगातार मेहनत करें और तब तक ना रुकें जब तक कि आपका सिलेक्शन या आपको आपका लक्ष्य प्राप्त नहीं होता। जय हिंद, वंदे मातरम।